इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन फल भोगने में उसकी एक भी नहीं चलती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्जवल प्रकाश झा और आप देख रहे हैं पंचानन ज्योतिष। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बुध और शनि का एक बनने वाला महत्वपूर्ण योग, जिसे लाभ दृष्टि योग कहते हैं। दर्शकों, जब कोई ग्रह एक दूसरे से कुछ खास अंशों पर या डिग्री पर पहुंचते हैं तो उससे प्रत्येक राशि को कुछ न कुछ प्रभाव असर जरूर डालता है। वैसे ही हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि और बुध जब एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर पहुंचते हैं तो यह लाभ दृष्टि योग कहलाता है। जब लाभ दृष्टि योग का निर्माण होता है तो वैसे तो सभी राशियों पर कुछ न कुछ इसका प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे राशियां हैं जिन पर इनका अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उन्हें भाग्य या अवसर प्रदान करता है। दर्शकों, ऐसे कौन कौन राशियां हैं जिनको लाभ दृष्टि योग से लाभ होने वाला है? दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम वही बात करेंगे, हमारे ऐसे दर्शक जिनको ये लाभ दृष्टि योग से लाभ हो सकता है। दर्शकों, ये कौन कौन सी राशियां हैं? हम बात करते हैं सबसे पहले मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक का स्वामी बुध होते हैं और बुध और शनि की दोनों की जब लाभ दृष्टि योग 90 डिग्री के कोण पर अंश पर जब रहते हैं, एक दूसरे को देखते हैं तो यह लाभ दृष्टि योग बनता है। बुध क्या होते हैं? बुध होते हैं हमारे बुद्धिमत्ता, विवेक का, ज्ञान का, चातुर्यता का, और शनि कर्म का होते हैं। जब बुद्धि और कर्म जुड़ जाए, एक दूसरे को देखने लगे, विवेक से कर्म किया जाए तो वहाँ लाभ होता है, वहाँ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है जीवन में। दर्शकों, वही फल देते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह लाभ दृष्टि योग अत्यंत श्रेष्ठतम साबित होने वाला है। 22 मई से यह योग बनने जा रहा है। दर्शकों, जब यह योग बनेगा उस समय से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो काम अटका हुआ था, जो पैसा फंसा हुआ था, जो प्रमोशन के लिए आपने आवेदन दिया हुआ था, जो काम आपका लंबित था, वह सब फलीभूत होगा और सब इस लाभ दृष्टि योग के कारण आपको काम बनेगा और उसमें सफलता मिलेगी। दर्शकों, अब वही दूसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक का भी स्वामी बुध होते हैं और बुध और शनि न्यायाधीश होते हैं, कर्म के कर्म फल प्रदाता होते हैं, और बुध बुद्धिमत्ता, चातुर्यता, विवेक का कारक ग्रह माने गए, और ये दोनों एक मिल जाए तो इन्हें भी अच्छा फल मिलता है। ठीक मिथुन राशि की तरह कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठतम साबित होने वाला है। मनचाहा काम मिलेगा, मनचाहा नौकरी पेशा मिलेगा, और मनचाहा जो कहाँ पैसा रुका हुआ है वह भी मिलेगा। ऋण में फंसे हुए थे तो इस दरमियान में आपको जब लाभ दृष्टि योग का निर्माण होगा उस समय आप ऋण से भी उऋण होंगे और ऋण से भी मुक्त होंगे आप। दर्शकों, अब वही तीसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि जातक का स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र और शनि योग कारक माने गए हैं। दर्शकों, जब शुक्र और शनि योग कारक होते हैं तब ऐसे योग कारक स्थिति में, समय में यह राशि वाले जातकों के लिए अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होता है। आपका जो काम बहुत दिनों से अटका हुआ होगा, जो पैसा फंसा हुआ होगा, स्वास्थ्य जो आपको अभी तक सुधार नहीं देखने को मिल रहा होगा, वह स्वास्थ्य में भी लाभ आपको मिलेगा, स्वास्थ्य का भी लाभ होगा, आपको धन लाभ होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा तो मिलेगा ही, परिवार में भी आप सम्मानित की दृष्टि से देखे जाएंगे, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। यह तुला राशि वाले जातकों के लिए होगा। दर्शकों, अब वही हम बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं और ये शनि कर्म फल प्रदाता होते हैं। जो अभी तक आपने परिश्रम करते थे और वह परिश्रम का फल नहीं मिलता था, कभी कभी ऐसा देखते हैं दर्शकों, अत्यधिक परिश्रम करने के बावजूद भी लोग अथक परिश्रम करते हैं लेकिन उन्हें मनचाहा फल नहीं मिलता है। कोई कोई
कम मेहनत में भी आगे बढ़ जाते हैं। वही स्थिति मकर राशि वाले जातकों के लिए रहा होगा। अब वह स्थिति से मुक्ति मिलेगी और उन्हें परिश्रम का फल मिलेगा। दर्शकों, उसके बाद राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक का भी स्वामी शनि होते हैं, और जिस तरह मकर राशि वाले जातकों का भी फल मिलेगा, उसी तरह कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी यह अत्यंत श्रेष्ठतम साबित होने वाला है लाभ दृष्टि योग। 22 मई से जब यह योग निर्माण होगा, तब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठतम साबित होगा। नए नौकरी पेशा का अवसर मिलेंगे, नए प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी जो आपको नई राह दिखाएंगे। अच्छे काम में आपको रुचि आएगी। जो अभी तक आपका काम, जो आपने प्लान योजना बना करके छोड़ रखे थे, उसका फलीभूत होगा आपको 22 मई के बाद से। जब लाभ दृष्टि योग का निर्माण होगा, उस समय आपको यह फलीभूत नजर आएगा। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका यदि पसंद आया हो, कृपया प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।